आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास के उपलक्ष्य में हम नियमित रूप से ऑनलाइन धम्मदेशना ये कार्यक्रम संचालन करते आए हैं। तो आज भी हम उपस्थित हैं। आइए आज का धम्मदेशना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। आज हम धम्मदेशना देने वाले हैं और आज का धम्मदेशना का विषय है क्या है धम्म। धम्म क्या है, इसके सार बातें। धम्म के विषय में हमने निरंतर धम्मदेशना सुनते आए हैं, तो उसके सारांश में आज हम सार बातें करते हैं। सर्वप्रथम धम्म के विषय में हर जगह पे प्रश्न उठते रहते हैं, धम्म क्या है, और उसके जवाब में हर लोग अपने अपने हिसाब से धम्म ये है, धम्म वो है, धम्म ऐसा है, धम्म वैसा है, जवाब भी देते हैं। चाहे वो कोई भी धम्म के हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाले हो, कोई भी समाज के हो, सब के मन में धम्म ऐसा है, धम्म वैसा है, अपने अपने तरह से एक धम्म का अवधारणा बना के रखते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सारे धम्म को सारांश रूप में बताते हुए कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, बुद्धों का शिक्षा है, बुद्धों का धम्म है। न केवल एक बुद्ध, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए हैं, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है और जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सभी बुद्धों का ये धम्म है। क्या धम्म है?
सब पाप सकरणम, सभी प्रकार के पाप न करना। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, उसे संपादन करना। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। पाप न करना, कुशल करना और चित्त परिशुद्ध करना, ये बुद्धों की शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। और दुनिया में धम्म के विषय में एक धारणा लोग ऐसे भी बना के रखते हैं कि ये धम्म बोले तो कुछ काम का नहीं, ये तो बुढ़ापे में जब कोई काम नहीं रहेगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तभी करना है, अभी तो मैं पढ़ाई करना है, मुझे करियर बनाना है, परिवार बनाना है, परिवार के लिए कमाना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए धम्म बोले तो ये बुढ़ापे में करूंगा, रिटायर लाइफ में करूंगा, ऐसी धारणा रखते हैं। मगर ये जो धम्म है, जीवन जीने की कला है, ये जो धम्म है, जीवन में आने वाले हर तरह के दुख पीड़ा तनाव उत्पीड़न से मुक्ति देने वाले हैं। ये जो जीवन है, जीवन के हर समस्याओं का समाधान है, हर दुखों का मुक्ति है। तो ऐसे धम्म जीवन में हमेशा चाहिए। धम्म बोले तो अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने वाणी को शुद्ध करना, अपने शारीरिक कर्मों को शुद्ध करना। अब ये शरीर वाणी मन शुद्ध करने के लिए क्या बुढ़ापे तक रुकना है, क्या रिटायर होने तक रुकना है? क्या एक स्टूडेंट को शरीर वाणी मन अच्छा करने की जरूरत नहीं है क्या? एक काम करने वाले को, काम करवाने वाले को, बिजनेसमैन को, जॉब करने वाले को, परिवार वाले को, उन लोगों को इस शरीर वाणी मन शुद्ध करने की जरूरत नहीं है क्या? सब के लिए जरूरी है। इसलिए ये बुढ़ापे में ही करूंगा, रिटायर्ड लाइफ में ही करूंगा, ये ठीक नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म के विषय में भी अनेक तरह से उपदेश देते हैं। जैसे धारयेति धम्म, जो हम धारण करते हैं वही धम्म है। प्रकृति का जो नियम है वही धम्म है, जो स्वभाव है वही धम्म है। आंखों से रूप देखना, कानों से शब्द सुनना, नाक से गंध लेना, मुंह से स्वाद लेना, शरीर से स्पर्श करना, ये अपना अपना धम्म है। चंद्रमा शीतल होना, सूर्य एकदम तपना, पानी बहना, ऐसा सारा जो प्रकृति का नियम है ये स्वभाव धम्म है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अदयं पुनाति पुण्यं, जो अच्छे काम करके मन को प्रसन्न बनाता है, हृदय प्रसन्न करता है, ऐसे काम को धम्म कहते हैं। मतलब अपने चित्त को प्रसन्न जो करता है वो भी धम्म है। और यहाँ चित्त की धम्म बोले तो चित्त अति चंचल है। चित्त अच्छे से भी ज्यादा बुरे चीजों में जल्दी जाता है, क्योंकि मन में राग द्वेष मोह है। मन में क्लेश है तो क्लेश जहाँ है वही ज्यादा जाएगा। इसलिए चित्त का धम्म है। अगर चित्त शुद्ध रहा तो वो शरीर से भी अच्छा करेगा, वाणी से भी अच्छा बोलेगा, जीवन में सुख शांति मिलेगा। अगर चित्त अशुद्ध रहा तो वो वाणी से भी अशुद्ध बोलेगा, शरीर से भी अशुद्ध करेगा, ढेर सारा अकुशल पाप करेगा, जीवन में अशांति दुख ही होगा। इसलिए ये चित्त को शुद्ध करने की जरूरी है। तो धम्म धम्म हम कहते हैं। अगर हम बौद्ध है या अगर हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हमारे लिए धम्म क्या है? तो इस विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो उपदेश दिए, जो शिक्षा बताए, वही उपदेशों को यहाँ धम्म कहते हैं। जो बुद्धवाणी है वो धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो उपदेश देके गए, उनके महापरिनिर्वाण बाद उनके सक्षम
दुख मुक्त अरहत 500 भिक्षु लोगों ने संगायना करके तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को एक जगह संग्रह किया, वही धम्म है। वही धम्म और विनय त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वही हमारे लिए धम्म है। सारे त्रिपिटक को मंथन करके सारांश निकाला तो 37 बोधिपक्षीय धम्म निकलता है, वही हमारे लिए धम्म है। 37 बोधिपक्षीय धम्म को भी और मंथन करके सारांश निकाला तो 7 बोध्यांग निकलता है, वही हमारे लिए धम्म है। और इसको भी मंथन करके सारांश करके निकाला तो शील समाधि प्रज्ञा निकलता है, वही हमारे लिए धम्म है। बुद्ध द्वारा उपदेशित जो शिक्षा है वही धम्म है। अभी धम्म के संदर्भ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी स्पष्ट कहते हैं, केवल धम्म जानने से, सीखने से, मानने से कुछ होने वाला नहीं है। जानना भी जरूरी है, उसको पालन भी करना जरूरी है। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। केवल ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ऐसे जानने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। फिर तथागत बुद्ध विविध विषय में धम्म का उपदेश देते हैं, जैसे दान, शील, भावना धम्म। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना, त्याग चित्त से दान देना, ये भी धम्म है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील सदाचार को पालन करना, ये भी धम्म है। भावना भिरता होन्तु, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अच्छे समाधि में लगाने के लिए, प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए जो ध्यान साधना करते हैं, ये भी धम्म है। ये दान भी धम्म है, शील भी धम्म है, भावना भी धम्म है। फिर यहाँ हम ये धम्म के विषय में और चर्चा कर सकते हैं। पंचशील धम्म महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन या उपासक उपासिकाओं के जीवन में हमेशा सुख शांति पूर्वक रहना है तो कम से कम 5 शील पालन करना चाहिए, तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो वो 5 शील बोले तो प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील अच्छे से पालन करना, ये पंचशील धम्म है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने दुनिया में श्रेष्ठ और उत्तम धम्म के विषय में भी उपदेश दिए हैं। जब तथागत बुद्ध एक गांव में धम्म प्रचार के क्रम में पहुंचते हैं तो वहां के लोग पूछते हैं कि यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं, अपने अपने धम्म की बातें बताते हैं और अपना धम्म ही श्रेष्ठ उत्तम बताते हैं। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध अमुक धम्म अच्छा है, अमुक धम्म अच्छा नहीं, अमुक धम्म श्रेष्ठ उत्तम है, अमुक धम्म श्रेष्ठ उत्तम है, ऐसा नहीं बताते। तथागत बुद्ध कहते हैं जो धम्म 2 बातें बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। वो 2 बातें क्या क्या है? दुख और दुख मुक्ति। जो भी धम्म हो वो अच्छे से दुख के विषय में बताते हो और दुख से मुक्त होने का मार्ग भी बताते हैं, तो वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। उस समय तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं पहले से चले आए हो, धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख हो, पूजनीय व्यक्ति ने कहा हो, तर्क सम्मत हो, न्याय संगत हो, ऐसा वैसा करके ऐसा वैसा कह के आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करके अच्छा है तो ही स्वीकार करना है। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेत चरात धम्म, धम्म को अच्छे से सुनो, धम्म को धारण करो
धम्म को चिंतन मनन करो। अच्छा लगे तो पालन करो, अच्छा ना लगे, समझ में ना आए तो उसको दूर करो। ये धम्म है। फिर तथागत बुद्ध 10 अकुशल धम्म के विषय में भी बताते हैं कि शरीर से 3 पाप नहीं करना चाहिए, वाणी से 4 अकुशल पाप नहीं करना चाहिए, मन से 3 अकुशल पाप नहीं करना चाहिए। ये 10 अकुशल धम्म। शरीर से 3 पाप क्या क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। फिर वाणी से 4 पाप क्या क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, गाली गलौज नहीं देना, निंदा चर्चा नहीं करना। फिर मन से 3 अकुशल क्या क्या नहीं करना? ये लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना, मिथ्या दृष्टि नहीं होना। ये 10 अकुशल धम्म। ये 10 अकुशल धम्म से हमें अलग होना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हर 10 अकुशल से मुक्त हो पाए तो उसको 10 कुशल धम्म भी कहते हैं। 10 अकुशल से दूर रहना है। शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं बोलना, मन से पाप नहीं सोचना। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पुण्य धम्म का उपदेश दिया है। मतलब दुनिया में 10 प्रकार के पुण्य धम्म है जिसे हमें समझना है, पालन करना है। अभी वो 10 पुण्य धम्म क्या क्या है? 1 अच्छे से दान देना है, 2 शील हमेशा पालन करना है, 3 ध्यान भावना अच्छे से करना है, 4 माननीय को मानना है, 5 माननीय की सेवा करना है, 6 पुण्य दान करना है, 7 वो जो पुण्य दान करते हैं उसको हर्षित होके अनुमोदन करना है, 8 धम्म श्रवण करना है, 9 धम्म देशना देना है और 10 अंधविश्वास से दूर रहना है। ये 10 पुण्य धम्म हमें पालन करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध ने 2 अति धम्म का उपदेश दिया है। शरीर को अति सुख सुविधा देना ये भी अति मार्ग है, और शरीर को अति दुख कष्ट देना ये भी अति मार्ग है। ये अति मार्ग से कभी भी सुगति या दुख मुक्ति प्राप्त नहीं होता। तो ये 2 अति मार्ग के बीच वाला राह या मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध मध्यम मार्ग धम्म का उपदेश देते हैं, जो सभी दुखों से अलग, जो सभी तृष्णा से मुक्त निर्वाण पहुंचाने वाला मार्ग है, उसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं। शील समाधि प्रज्ञा को मध्यम मार्ग कहते हैं। अब ये दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो 8 प्रकार के है, इसलिए इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। जैसे 1 सम्यक दृष्टि, सही धारणा, सम्यक संकल्प, सही संकल्प, 3 सम्यक वचन, वाणी अच्छा होना, 4 सम्यक कर्मांत, एक कर्म अच्छा होना, 5 सम्यक आजीविका, जीविका ठीक होना, 6 सम्यक व्यायाम, चित्त का प्रयत्न ठीक होना, सम्यक स्मृति अच्छा होना और सम्यक समाधि ठीक समाधि होना। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही शील समाधि प्रज्ञा भी कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध ने क्लेश धम्म का उपदेश देते हैं कि मन में जब तक ये क्लेश रहेगा, ये आश्रव रहेगा, तब तक हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ये दुख ही दुख में ही फंसता रहता है। इसलिए अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो क्लेश को निर्मूल करना है, क्लेश को नष्ट करना है, तभी हम
निर्वाण पहुंच सकते हैं। तो निर्वाण मार्ग के बाधक के रूप में तथागत बुद्ध ये क्लेश धम्म का उपदेश देते हैं। और ये क्लेश 10 प्रकार के हैं। वो 10 प्रकार के क्लेश: लोभ रखना, 2 द्वेष रखना, 3 मोह अज्ञानी होना, 4 मान अहंकार होना, 5 दृष्टि मिथ्या दृष्टि होना, 6 विचिकित्सा अनावश्यक शंका उपशंका आना, 7 थीन आलसीपना, 8 उद्धत्त मानसिक चंचलता, 9 अहिरिक पाप करने में लाज न होना, 10 अनुतप्त पाप करने में भय न होना। ये 10 क्लेश धम्म है, इससे दूर होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध अष्टलोक धम्म के विषय में उपदेश देते हैं कि दुनिया के सारे लोग ये अष्टलोक धम्म से प्रभावित है, इसलिए वो लोग दुख मुक्त नहीं हो सकते। वो अष्टलोक धम्म बोले तो लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये 8 प्रकार के जो धम्म है सारे लोग इसी से प्रभावित है। सुख हुआ तो एकदम खुश होता है, दुख हुआ तो एकदम दुखी होता है। उसी तरह लाभ हुआ तो खुशी, अलाभ हुआ तो दुखी, निंदा हुआ तो दुखी, प्रशंसा हुआ तो सुखी, हाँ यश फैला तो बहुत खुशी होता है, अपयश फैला तो बहुत दुखी होता है, हाँ सुख हुआ तो एकदम खुशी होता है, दुख हुआ तो एकदम दुखी होकर बैठता है। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अष्टलोक धम्म में हमें समता भाव में रहना है, तटस्थ भाव में रहना है। जो भी हो जैसा भी हो ये भी बदलेगा, ये भी अनित्य है, ये बात को ध्यान में रख के तटस्थ भाव में रहा तो जीवन में कोई भी ऊपर नीचे हो उसको विचलित नहीं करेगा। हर अवस्था में शांत और स्थिर रह पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध लोकपाल धम्म के विषय में उपदेश देते हैं। द्वे में धम्मा लोकं पालन्ते, ये सारे दुनिया को 2 गुण धम्म रक्षा करता है। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? हीरिंच ओतपंच, हीरी और ओतप, लज्जा और भय। हाँ, जो गलत काम करने में अंदर से जो शर्म आता है, लज्जा आता है, उसको हीरी। गलत काम करने में अंदर से जो भय उत्पन्न होता है उसको ओतप्पा। ये लज्जा और भय, हीरी और ओतप्प की वजह से सारे दुनिया की रक्षा हो रखा है। अगर ये हीरी ओतप्प नहीं रहता तो हर इंसान यहाँ पशु जैसा होता। उसके लिए कोई भी पाप ना करे ऐसा संभव नहीं। पूरे दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बनता। इसलिए ये लज्जा भय हम में होना चाहिए। ये लोकपाल धम्म है। फिर तथागत बुद्ध 2 दुर्लभ धम्म का उपदेश देते हैं। दुनिया में निस्वार्थ भाव से उपकार करना, ये भी दुर्लभ है, और लोगों ने किया हुआ उपकार को दिल से याद करके कृतज्ञ बनना, ये भी दुर्लभ है। मुश्किल है, इसलिए दुर्लभ है। फिर तथागत बुद्ध 7 अपरिहार्य लोक धम्म के विषय में उपदेश देते हैं। अगर इस दुनिया के लोग ये 7 धम्म को अच्छे से पालन करेंगे तो ये संभव नहीं कि उसके जीवन में परिहानि होगा, विनाश होगा, उन्नति प्रगति होगा। तो वो 7 धम्म क्या क्या होना चाहिए? सत्तु गारव, शास्त्र के प्रति गौरव होना चाहिए। धम्म गारव, धम्म के प्रति गौरव होना चाहिए। संघ गारव, संघ के प्रति गौरव होना चाहिए। शिक्षा गारव, शिक्षा पद के प्रति गौरव होना चाहिए। समाधि गारव, समाधि के प्रति गौरव होना चाहिए। कल्याण मित्र गारव, कल्याण मित्र के प्रति गौरव होना चाहिए। स्ववचस्सता, सत्पुरुषों की बातों को मानना चाहिए। जो व्यक्ति ये 7 बातें अच्छे से पालन करते हैं उसके जीवन में उन्नति प्रगति होगा, विनाश नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने
जो धम्म का उपदेश देते हैं वो धम्म को 3 चरणों में उपदेश देते हैं। परियत्ति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। तथागत बुद्ध ने जो भी धम्म का उपदेश दिया है, जो भी शिक्षा दिया है, जो भी त्रिपिटक ज्ञान है, उसे परियत्ति धम्म कहते हैं। फिर वो जो परियति धम्म है, जो अच्छे धम्म को जाना है, उसको अच्छे से पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो प्रतिपत्ति धम्म है। और प्रतिपत्ति धम्म में लग के वो क्लेश को कम करेगा, कमजोर करेगा या निर्मूल करेगा, शांत करेगा। इस तरह से धीरे धीरे वो दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचेगा, श्रोतापति, सकेदागामी, अनागामी, अरहत। तो ये जो दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं या अच्छा जो परिणाम प्राप्त करते हैं, ये प्रतिवेद धम्म है। अच्छे धम्म को जानना है, अच्छे धम्म को पालन करना है, फिर अच्छे जो प्रतिफल, अच्छे अवस्था या दुख मुक्ति के अवस्थाओं में पहुंच जाता है, ये तथागत बुद्ध के धम्म है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है लोगों को, वो धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म तो है ही। वो गुण धम्म को सारांश में एक गाथा, जो हम धम्म वर्णना भी करते हैं, वो गाथा में सारे धम्म का गुण धम्म को सारांश में 6 प्रकार का बताया है। वो धम्म वर्णना गाथा स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदेथिको अकालिको ये ही पास्विको औपनयिको पच्चतंग वेदितव्यो विन्योहि। ये जो 2 लाइन के ये जो धम्म वर्णना हम करते हैं, इसमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के मूल सारांश 6 गुण धम्म है। वो 6 गुण धम्म स्वाखातो आदि, मध्य और अंत पर्यंत हित कल्याणकारी तथागत बुद्ध के धम्म है। 2 संदिग्ध को दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। 3 अकाली को ज्यादा समय न गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाला धम्म है। 4 एहि पश्य को आओ, देखो, परख लो और अच्छा लगा तो धारण करो, ऐसा कहने योग्य धम्म है। 5 औपनयिक को सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। और 6 पच्चतंग वेदितव्यो विन्योहि, विद्वान पंडितों द्वारा स्वयं अनुभव से जानबूझकर लेने योग्य ये धम्म है। ये 6 जो गुण धम्म है, धम्म का सारांश गुण धम्म है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये धम्म को एक नाव के रूप में बताते हैं। जिस तरह नाव का काम है, बड़े बड़े नदी जो हम तैर के पार नहीं कर सकते, वो नाव द्वारा पार कर सकते हैं। उसी तरह जीवन में भी अनगिनत दुख है, तकलीफ है, तो वो दुख तकलीफों से पार होने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए ये धम्म है। धम्म इसलिए नाव समान है करके तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। मतलब जो भी बुद्ध को देखना चाहते हैं, उसको धम्म देखना चाहिए। अगर धम्म को अच्छे से जान लिया, पहचान लिया, बोध किया, तो बुद्ध भी दिखेगा। केवल बुद्ध के रूप को देख के, केवल बुद्ध के प्रतिमूर्ति को देख के, केवल बुद्ध के तस्वीरों को देख के, केवल बुद्ध के जो धार्मिक स्थल है ऐसी जगह पे घूम के बुद्ध दिखने वाला नहीं है। अगर बुद्ध को देखना है तो हमें धम्म को अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचान करना है, अच्छे से बोध करना है। बुद्ध के समय तथागत बुद्ध के समय में भी वक्कली भिक्षु केवल बुद्ध को देखता रहा, रूप देख के
न धम्म देख पाए न बुद्ध देख पाए। फिर तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के अंततः उसने धम्म को देखा तो बुद्ध भी दिखाई दिया और दुख मुक्त मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए हमें धम्म को सही रूप में पहचान करना है और धम्म को अच्छे से बोध करना है। इसी में हम तथागत बुद्ध को देख सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, धम्मो हवे रक्षतीति धम्मचारी। जो धम्म करता है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धम्मचारी है, उसको धम्म ही रक्षा करता है। अगर आप धम्म करने वाले हो तो आपके जीवन में कितने भी बड़े बड़े समस्या आए, तकलीफ आए, वो छोटे मोटे में ही खत्म हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ से निकल गया। मगर आप धम्म नहीं करते तो जीवन में छोटे छोटे समस्या भी आए तो बहुत बड़ा धमाका करके जाते हैं, बहुत बड़ा समस्या खड़ी कर जाते हैं। और बड़े बड़े समस्या आए तो उसकी बात ही क्या करना। इसलिए धम्म करेंगे तो धम्म आपको रक्षा करता है, धम्म आपको अच्छे से अच्छे फल देता है, परिणाम देता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मचारी या धार्मिक व्यक्ति किसको कहना? जो अच्छे धम्म को पालन करता है, जो दुष्चरित्र धम्म से अलग रहता है, वो धर्मचारी है, धार्मिक है। और ऐसे व्यक्ति यहाँ भी वहाँ भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति न खुद के लिए पाप करता है, न दूसरों के लिए पाप करता है, न परिवार के लिए पाप करता है, न धन के लिए पाप करता है, न बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पाप करता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक है। और जो धार्मिक बनता है, जो धम्म को जान के पालन करता है, धम्म उसकी हमेशा रक्षा करता है। इसलिए धम्म को हम पूजा करते हैं ना, बुद्ध की, धम्म की, संघ की। तथागत बुद्ध कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ की पूजा करना है, मगर धम्म अनुसार धम्म आचरण करके पूजा करना है। धम्म को अच्छे से जानो, समझो, पालन करो और इस तरह बुद्ध की पूजा, धम्म की पूजा, संघ की पूजा करना है। केवल पूजा पाठ करके नहीं बैठना। फिर तथागत बुद्ध ये जीवन में पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए, इस विषय में त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत संक निकाय ग्रंथ में एक सती सुत्त में तथागत बुद्ध कहते हैं, जैसे छाती में भाला लगा हो तो सबसे पहले वो भाला निकालते हैं। अगर सर पे आग लगा हो तो सारी बातें छोड़ के सबसे पहले वो आग बुझाते हैं। वैसे ही इस दुनिया में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हमें अनेक तरह के दुख तकलीफ है। तो जिसने ये दुख तकलीफ देखा, सबसे पहला प्राथमिकता ये दुख तकलीफ को ही हटाना या खत्म करना या निर्मूल करना होना चाहिए। इसलिए धम्म के हिसाब से सबसे पहले दुख को नाश करना ही पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और व्यवहारिक रूप से जो जैसा जिस तरह से रहते हैं, काम करते हैं, उस तरह से अपना अपना प्राथमिकता रहेगा। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मार्ग निर्देशक के रूप में जिस धम्म का उपदेश दिया है, उस धम्म को हमें अच्छे से जानना चाहिए, पहचान करना चाहिए और उस धम्म का पालन करते हुए जो दुख मुक्त अवस्थाएं हैं, श्रोतापत्ति, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे मार्ग फल पहुंचना चाहिए। वो मार्ग फल प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को जानकर जीवन जीने की कला जानना चाहिए। दुख से भरा सागर पार होना चाहिए।
दुर्लभ, यह मनुष्य जीवन को सही रूप में सफल और सार्थक बनाना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, जीवन जीने की उपाय सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। तो उसको अच्छे से जान के समझ के जो दुखमय भवसागर है उससे पार होने की कोशिश करना चाहिए। ये जो दुर्लभ, ये जो अमूल्य, ये जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने की कोशिश करना चाहिए। धम्म की राह में चलकर अपना जीवन सुखद बनाना चाहिए और जीवन सुखद बनाने के लिए अच्छे से धम्म को जानने की कोशिश करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुत सारे लोगों के हित और कल्याण के लिए ये धम्म का उपदेश दिया। जीवन में अनेक तरह के समस्याओं के समाधान के रूप में धम्म का उपदेश दिया। अनेक तरह के दुख तकलीफों से मुक्त होने की उपाय के रूप में धम्म का उपदेश दिया। इसलिए ये धम्म इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, ये धम्म के उपदेश देने वाले बुद्ध इतना अच्छा है, इतना बड़ा है करके केवल स्तुति करने से, केवल गुणगान करने से, भजन कीर्तन करने से हम न वो दुख और दुख मुक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, न उसमें चल के हम जीवन में दुख मुक्त ही हो सकते हैं। इसलिए ये धम्म को भी हमें अच्छे से जानना है, समझना है और जितना हो सके उतना पालन करते जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो सही मायने में हमने बुद्ध को भी सम्मान किया, पूजा किया होगा, धम्म को भी पूजा किया, सम्मान किया होगा और संघ को भी पूजा किया, सम्मान किया होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये जो धम्म है, ये जो बुद्धवाणी है, ये जो दुख मुक्ति का मार्ग है, इसको हम अच्छे से समझ सके, अच्छे से महसूस कर सके और इसको व्यवहार में, चरित्र में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। ढेर सारे पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग जो निर्वाण सुख है, जो विमुक्ति सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभेतियो विवचन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति
इमिनाते समीधतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में ही बातें करते हैं। अगर आप लोग बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बुद्ध के प्रति सम्मान रखते हैं, तो ये बुद्धास टीचिंग चैनल का ये परिवार बनिए, हिस्सा बनिए। हाँ, देखते ही ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो आते ही आप लोगों को पता चले उसके लिए बेल आइकन भी दबाएं। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों के विषय में हजारों धम्म वीडियो ये चैनल में उपलब्ध है। आप लोग बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध के धम्मों को जानने के लिए ये चैनल को एक माध्यम बनाइए, साधन बनाइए, सोर्स बनाइए। आप भी धम्म को खूब अच्छे से जान पाए, अपनों को भी धम्म के जानकारी देने के लिए इसको एक अच्छा खासा माध्यम बनाए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। और इस पुण्य कार्य में आप लोग जरूर सहभागी बनिए। बुद्धास टीचिंग चैनल बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं के लिए है। अगर आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं, अगर आप उपासक उपासिका है या बौद्ध है, तो ये आप ही का चैनल है। तो ये चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।